दुनिया की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। 28 फरवरी 2026 की तारीख इतिहास के पन्नों में एक बड़े सैन्य टकराव के रूप में दर्ज हो गई है, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा सैन्य हमला किया। ईरान का दावा है कि यह हमला बिना किसी उकसावे के किया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश पोर्ट। संयुक्त राष्ट्र के मंच से ईरान के राजदूत अमीर सैद इरावानी ने इस हमले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इरावानी ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण था और वे कूटनीतिक बातचीत के जरिए समाधान चाहते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल ने जानबूझकर घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें सैकड़ों आम नागरिकों की जान चली गई। इरावानी ने इसे यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन बताते हुए कहा कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता पर यह हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। ईरान ने अमेरिका के उस तर्क को भी सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें इसे बचाव में किया गया हमला यानी प्रिमिटिव अटैक बताया जा रहा है। राजदूत इरावानी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बल प्रयोग तभी जायज है जब किसी देश पर सशस्त्र हमला हुआ हो। उन्होंने सुरक्षा परिषद के सामने सवाल उठाया कि अगर ताकतवर देश बिना जवाबदेही के किसी राष्ट्र पर हमला करेंगे तो यूएन चार्टर की क्या अहमियत रह जाएगी। ईरान का दावा है कि अब आर्टिकल 51 के तहत अपनी आत्मरक्षा के हक का इस्तेमाल कर रहा है और उसके पलटवार केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित हैं। दूसरी तरफ वाशिंगटन का रुख बिल्कुल अलग है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस कार्रवाई को तत्कालिक खतरे के खिलाफ एक जरूरी कदम बताया है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने ब्रीफिंग के बाद कहा कि इजराइल किसी भी हाल में हमला करने के लिए तैयार था। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन के सामने एक कठिन फैसला था। राष्ट्रपति जो के नेतृत्व में अमेरिका इसे एक सीमित दायरे वाला ऑपरेशन बता रहा है और उनका दावा है कि यह कोई लंबी चलने वाली जंग नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए उठाया गया एक अनिवार्य कदम है। इस पूरे घटनाक्रम पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्थिति साफ की है। फोकस न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आज कार्रवाई नहीं की जाती तो भविष्य में ईरान को रोकना नामुमकिन हो जाता। नेतन्याहू का दावा है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को बंकरों के अंदर इतना मजबूत कर रहा था कि कुछ महीनों बाद उन पर किसी भी हमले का असर नहीं होता। उनके अनुसार यह हमला ईरान को उस डेडलाइन से पहले रोकने के लिए किया गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। फिलहाल इस सैन्य अभियान ने मध्य पूर्व में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। एक तरफ जहां ईरान अपनी रक्षा के लिए हर हद तक जाने की बात कर रहा है, वहीं अमेरिका और इजराइल इसे दुनिया की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम मान रहे हैं। अब देखना यह होगा कि संयुक्त राष्ट्र पर क्या ठोस कदम उठाता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।